नमस्कार दोस्तों, जो आज हमारे प्रोग्रामिंग विद सी की जो लेक्चर सीरीज है, इसमें लेक्चर नंबर है इसका 9 और इसमें हम आज पढ़ेंगे, पता है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन शॉर्ट में बोला जाता है पॉप वर्सेस ओप्स। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, कई बार एज ए स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हैं ना, तो कई बार सोचते हैं ये पॉप वर्सेस ओप्स है क्या। तो देखो, फुल फॉर्म पे अगर जाते हैं तो पॉप का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सिंपल से वर्ड्स में दोनों क्या चीज़ है, लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, पैराडाइम से कोड को लिखने का अलग अलग तरीका कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, दैट्स इट। अब देखो, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वो एक्चुअल में फोकस करती है प्रोसीजर पे, यानी किसी कोड को लिखने का प्रोसीजर क्या है। स्पेशली जो है ना, ये टॉप से लेके बॉटम तक की अप्रोच को फॉलो करती है, और जो भी कोड लिख रखा होता है ना, इसको स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करती है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई रोबोटिक इंस्ट्रक्शन है, कोई रोबोट है, इसको आप वन बाय वन आप इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं, वो प्रोसीजर यानी टॉप से लेके बॉटम तक का जो लिख रखा होता है उस पर कहा जाता है। इसी के अपोजिट अगर देखा जाए ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है ना, सब कुछ ट्रीट किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट, स्पेशली फोकस्ड होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कैन होल्ड अ डेटा, डेटा भी होल्ड कर सकता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखें ना, तो उसमें देखा है आपने, कई बार देखा होगा, कुछ छोटे बच्चे अगर है ना, तो ऐसे ही छोटे जो है ना, लीगो ब्लॉक्स बोलते हैं इनको, इनसे एक एक करके बनाकर कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। हर एक इंडिविजुअल है, अपने आप में अलग है। तो ये जो इंडिविज एक एक ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कंसिडर एज ए लीगो, एक एक। तो इसको ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, इससे मिलाकर कोड को रखा जाता है एंड देन री यूज किया जाता है। अब कई बार आता है इन चीज़ों से कि हाँ सर ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जहाँ पॉप की बात करते हैं ना, तो पॉप को आप समझे कि आप कई बार उधर थाली ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो हर एक इंडिविजुअल डिश होती है ना, वो अलग अलग होती है, लेकिन अलग अलग सेपरेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, ये जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कंसिडर एज ए फंक्शन, हर एक को फंक्शन करा जा रहा है। इसी के अपोजिट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, वहाँ पर बुफे सिस्टम टाइप्स है। हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो आप ले लो, रीयूजेबल है, आप काम में ले रहे हो, कोई दूसरा भी काम में ले सकता है। ठीक है, और हर एक कंपोनेंट को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। होपफुली आपको यहाँ तक की बात जो है ना, वो क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इनों में की डिफरेंसेस कुछ आते हैं, कई बार होता है एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि क्या क्या इनमें की डिफरेंस है। तो देखो, अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो टॉप से बॉटम अप्रोच फॉलो करती है, और उसी के अपोजिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, वो बॉटम से अप को फॉलो करती है। फोकस इसका जो मेन होता है ना, वो फोकस होता है फंक्शन एंड प्रोसीजर पे, और यहाँ फोकस जो होता है वो मेन ऑब्जेक्ट्स पे होता है। ये जो है कुछ इसके की डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको यूज़ करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर रख दी, आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा। साथ में जो आपको मेन याद रखने हैं वो ये है, टॉप से बॉटम, बॉटम से आप फंक्शंस में ऑब्जेक्ट्स, फिर शेयर्ड होता है डेटा, यहाँ पर यहाँ एनकैप्सुलेट रहता है डेटा, लिमिटेड रीयूजेबिलिटी है, बट यहाँ पर हाई रीयूजेबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बुफे वाला एग्जांपल बताया था ना, कि भाई बुफे से आप जो जो चीज़ें चाहें वैसा ले सकते। अब कई बार होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो प्रोसीजर है, और कौन सी प्रोग्रामिंग है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो मैंने एक बार यहाँ पे सीक्वेंस पे रख दिए। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी की कुछ चीज़ें और पढ़नी उसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।